यूपी लोक सेवा आयोग पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। अनिश्चितकालीन के लिए प्रतियोगी छात्र धरने पर बैठे हैं। तो देखिए, पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षा 2 दिन कराने का ये विरोध कर रहे हैं, जहां नॉर्मलाइजेशन का भी छात्र छात्राओं ने विरोध किया है। गेट के बाहर छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार देखने को मिल रहा है। तो लोक सेवा आयोग के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। गेट नंबर 2 पर प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। लगातार उनके तरफ से देखिए यही मांग की जा रही है कि आरओ एआरओ का पेपर एक दिन में कराई जाए, एक पाली में हो, और इसी को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर यूपी लोक सेवा आयोग पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो अनिश्चितकालीन के लिए प्रतियोगी छात्र देखिए धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा 2 दिन कराने का लगातार इन छात्रों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कल भी बताया जा रहा है कि आयोग के गेट पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, लाठी चार्ज किया था, और लगातार देखिए अब इनके तरफ से प्रदर्शन जारी है। इनकी एक ही मांग की जा रही है कि परीक्षा एक दिन में कराई जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग पर छात्रों का प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करें। देखिए, इस समय लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर धरने पर छात्र बैठे हुए हैं। ये प्रतियोगी छात्र हैं जो पूरे प्रदेश से, दूर दराज से, हर जिलों से ये प्रतियोगी छात्र यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल ही से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी कि इनको लोक सेवा आयोग पे नहीं बल्कि धरना स्थल पे ही इनको प्रदर्शन करने का अनुमति दी जाएगी, लेकिन छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उसके बाद लोक सेवा आयोग के गेट पे आ गए। हमारे साथ कुछ प्रतियोगी छात्र हैं जो देर रात से ही यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार अपनी मांग करें। क्या मांगे हैं आपकी? सर, हम लोगों की ये मांगे हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन ऐसी व्यवस्था है। ये एक ऐसा स्कैम है कि जो आज तक बच्चे समझ नहीं पाए। इसमें किसका हो जाता है, किसका नहीं होता है, ये धांधली का दूसरा रूप है। एनटीपीसी का एग्जाम अभी साल भर लगभग हुआ, कंप्लीट हुए, उसमें ऐसे बच्चों का किसका 20 नंबर बढ़ गया, किसका 20 नंबर घट गया, आज तक पता नहीं चला। लेकिन वो वनडे एग्जाम था। लेकिन ये आयोग जो है, आयोग एक दूसरा, उसकी एक अलग संस्था है, वो अपने हिसाब से एग्जाम कराती है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जो है बच्चों के लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। अगर बताइए, क्या लोक सेवा आयोग के कोई अधिकारी या जिम्मेदार, जिला प्रशासन के जिम्मेदार आप लोगों से रात में कई बार वार्ता करना चाहे, क्या बात करना रहे, क्या उनके आश्वासन से आप संतुष्ट नहीं? हमें कोई भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं। जो वो अपनी व्यवस्था है उसकी अच्छाइयां बता रहे हैं कि आप लोग इसी में रहिए और ये आपके हित की बातचीत है, जो कि वो हमारे हित में बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ वनडे 1 शिफ्ट में ही एग्जाम चाहिए। उसके लिए हम लगभग 24 घंटा होने को है और बैठे हैं हम लोग। और जब तक ये लेके नहीं जाएंगे, ये नोटिफिकेशन आयोग को देना ही पड़ेगा कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना पड़ेगा आयोग को। उससे पहले हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग रात भर भूखे प्यासे यहीं पे रहे हैं और रहेंगे। अभी छात्रों की संख्या बहुत कम है। हालांकि जिस तरह से कल देख रहा था, तो क्या छात्र चले का टाइम है, बच्चे फ्रेश वगैरह होने गए हैं, और अभी जो है ये सारे बच्चे जो है करीब 8 बजे के आसपास सारे बच्चे आ जाएंगे और फिर हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और सर, ये जो नॉर्मलाइजेशन है, ये नॉर्मलाइजेशन का दूसरा नाम ही घोटाला। उसका कारण ये है कि 100 नंबर पाने वाले 2 बच्चे, एक कब अंदर हो सकते हैं, एक कब बाहर, उनको नहीं पता है। कारण ये है कि इसका निर्धारण इस तरह से होगा जैसे कि किसी दिन बच्चे ज्यादा अपीयर हुए, कुछ दिन और दूसरे दिन उससे कम हुए। तो जिस दिन बच्चे कम अपीयर होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा, और जिस दिन बच्चे ज्यादा अपीयर होंगे उस दिन उनका नंबर घट जाएगा। तो ये तो सर लकी ड्रा हो गया ना, एग्जाम कहाँ हुआ? एग्जाम नहीं, लकी ड्रा है, छात्रों का ये कहना है। आप भी यहाँ प्रदर्शन में? जी, बिल्कुल सही बात हमारे साथियों ने कहा। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको कोई सुलझा नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। तो सर, हम माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम करबद्ध निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित पीसीएस और आरओ की परीक्षा में ये लागू नहीं होनी चाहिए। कहीं से भी ये पारदर्शी नहीं है। और ये हमारा जो आयोग है, जहां हम 24 घंटे से बिना खाए पिए धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, इसका इतिहास ये है कि 2018 पीसीएस जे की इन्होंने कापियां बदली हैं।
तो जो कापियां बदल सकता है, मेंस की कापियां बदल सकता है, तो आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये इस संवैधानिक संस्था से सवाल करता हूं कि क्या जो है इसके जो बैठे जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या खेल नहीं कर देंगे इसमें? ये हमारा सवाल है। और ये हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब माननीय हाई कोर्ट ने इनको डांटा फटकारा और तथ्य के साथ ये जो है वो चोरी इनकी पकड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी मना किया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस व्यवस्था के लिए मना किया है कि व्यवस्था सही नहीं है, छात्र हित में नहीं है, और कोई भी अगर इनको बदलाव करना है तो नोटिफिकेशन आने से पहले इनको करना चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी नया बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा इन्हीं का नियम है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज बोला है। उसके बाद भी ये उन बातों को अनसुना कर दे रहे हैं और अनदेखा करके ये अपनी व्यवस्था पे टंगे पड़े हैं कि हमें यही करना है। ये सर जो ये प्रतियोगी छात्र हैं जो लगातार यहाँ पर 24 घंटे से धरना दे रहे हैं और रात भर ये खुले आसमान के नीचे यहाँ पर पढ़ रहे थे और धरना दे रहे थे। तो निश्चित तौर पे इन लोगों का यही मानना कहना है कि आर पार की लड़ाई करेंगे, जो हमारी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं की जाती तब तक हम लोक सेवा आयोग गेट से नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें भारी रोष है। क्या किसी की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक दिया गया? कल देर रात भी देखा गया था, इन लोगों ने स्ट्रीट लाइट पर वहां पर प्रदर्शन किया, इसके बाद लाइट काट दी जाती, तमाम तरह की परेशानियां भी आ रही हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई किसी ने आश्वासन दिया क्या कुछ? देखिए, अगर हम परेशानियों की बात करते हैं तो ये जो प्रतियोगी छात्र हैं पूरे प्रदेश यानी प्रदेश के हर जिलों से ये आए हुए हैं और ये खुले आसमान के नीचे यहाँ है। हालांकि पहले इनको यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, लेकिन अगर हम वार्ता की बात करें तो चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग का प्रशासन हो, कई बार छात्रों से यहाँ पर वार्ता करने की कोशिश की है। रात में कौन कौन लोग आए थे आपसे बात करने के लिए, क्या कह रहे थे? रात में यहाँ डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, ये नकल रोकने के लिए किया जा रहा है ऐसा, लेकिन हम लोग वो जो लॉजिक दे रहे हैं अपने बचाव के लिए, नकल केवल सरकारी वो प्राइवेट स्कूल से नहीं हुआ था, पेपर 2 दिन पहले आउट हुआ, जो एजेंसियां जहां से पेपर बनता है वहां से जो ट्रांसपोर्ट हुआ वहां से पेपर आउट हुआ, 2 दिन पहले पेपर चला आ रहा है, तब तक तो स्कूल में पहुंचता ही नहीं है। और लोग केवल लॉजिक दे रहे हैं कि केवल जो है मतलब स्कूल से होता है। सरकारी स्कूलें केवल एग्जाम देने के लिए बनी है, प्राइवेट स्कूलें जो है कि उसको बढ़ावा दीजिए। बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, पढ़ता है, 1000 रुपए फीस देता है, उस प्रकार व्यवस्था सरकारी में नहीं करते। केवल सरकारी ये कह रहे हैं नकल रोकने के लिए, ये पूरी तरीके से अपने आप को बचाव करने के लिए। एक तो इनका जो है ये नियम है कि वैकेंसी नहीं देना है, बस केवल लड़कों को बजा के रखे हैं और कोई नहीं। और रही बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला है टीचर में भी, और कि अगर खेल निर्धारित हो गया है तो उसके बीच में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। नोटिफिकेशन इनका कब का आया, नया नियम ये लगा रहे हैं कि हम 2 पाली में कराएंगे, ये जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान लिया। अगर हम लोग यहाँ डिफीट खाते हैं तो हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे, वहाँ जरूर हम लोग जीतेंगे। न्यायपालिका में जाएंगे। जिस तरीके से देखिए दिसंबर में ही PCS प्री का एग्जाम है, आप लोग सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपकी जो पढ़ाई है, तैयारी है, वो भी बाधित हो रही है, तो क्या लगता है? सर पढ़ाई होती तो पढ़ लिए होते, यहाँ पे बुक खोलकर पढ़ लिए होते, लेकिन अब लकी ड्रा हो गया है। एग्जाम नहीं, ये लकी ड्रा है। जिसका नंबर सेम रहेगा, लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी होगी वो जाएगा, इन होगा, जिसके खराब होगा वो आउट होगा। सर तो ये एग्जाम नहीं, लकी ड्रा हो चुका है। और रही बात सर, ये जो डीएम साहब कल आए थे रात में, बोले कि ये आपके लिए है, नकल नहीं होगी, ये है। सर जब ये सब है तो वही प्रभारी फिर नियुक्त कर दिए गए हैं, और फिर जो है जो एजेंसियां हैं वो प्राइवेट है। स्थितियां तो वही हैं जो पिछली बार आरओ लीक हुआ था, उस वैसी स्थिति आज भी है। तो सर क्या बदलाव आया? आप केवल आप कहने से बदलाव नहीं होगा ना, करने से बदलाव होगा। और आपके सारे कर्मचारी वही हैं और सारे अधिकारी वही हैं जो पिछले पेपर लीक में हुए थे। तो सर हम कैसे विश्वास कर लें इन पे? लेकिन आश्वासन पे कोई विश्वास नहीं है। बिल्कुल सर, आश्वासन पे में लिखित में चाहिए। हमें आयोग एक नोटिस निकाल दे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चले जाएंगे। हमें सर कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। जी निश्चित तौर पे आप इन लोगों की बात सुन सकते हैं कि जो लोग वार्ता में आए थे, जो चाहे प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, चाहे लोक सेवा आयोग के जो जिम्मेदार लोग रहे हो, इनसे वार्ता जरूर की है, लेकिन ये जो छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं वार्ता से इनके संतुष्ट नहीं है। जो भी बात ये कहना लोक सेवा आयोग कहना चाहता है, छात्रों से लिखित कहे ताकि ये आगे न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सके, इन लोगों का यही कहना है। जी जिस तरह से अभी आपने कहा कि दिसंबर में परीक्षा होनी है, लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं परीक्षा प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है। सरकार पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी।
जी निश्चित तौर पर देखिए, दूसरी तरफ जिस तरह से प्रतियोगी छात्र हैं जो दिसंबर में परीक्षाएं होनी है, इन्हीं छात्रों को उस परीक्षा में सम्मिलित होना है, तो अच्छी खासी तैयारी करते हैं, लेकिन ये छात्र तैयारी करने के बजाय, रूम बंद करके पढ़ने के बजाय ये सड़कों पे आकर और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, रात में खुले आसमान में सो रहे हैं। दूसरी तरफ जो एजेंसियां हैं, वो जो लोक सेवा आयोग है जो वो परीक्षा को संपादित कराती है, तो कहीं ना कहीं ये जब छात्र बाहर होंगे तो छात्र भी अपनी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, और दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग जो इस परीक्षा को संपादित कराता है तो उसकी तैयारियों में कहीं न कहीं विघ्न पड़ेगा। तो ये निश्चित बात है कि जब तक कोई सलूशन नहीं होगा, अगर कि ये बच्चे जो दूर दराज से अभ्यर्थी आए हुए हैं, इनका यही मानना है कि जब तक कोई भी ठोस इनको आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक ये लोक सेवा आयोग गेट के बाहर से नहीं जाएंगे। यानी इनकी दो मांगे हैं, एक दिन में परीक्षा कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए। बिल्कुल, मांगों को लेकर क्या कुछ होता है धीरेन्द्र, देखने वाली बात होगी। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर